अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम मोहम्मद ज़ीशान खालिद और मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि आई एम ट्रेनर एंड कंसल्टेंट ऑफ एनवीवो सॉफ्टवेयर। और एनवीवो के बारे में आपको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि ये QSR इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट है, यानी कि QSR इंटरनेशनल इसके डेवलपर हैं। और उनकी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर्स हैं और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के भी सॉफ्टवेयर हैं, सोनिया, और बहुत सारी इनकी और प्रोडक्ट्स हैं। एनवीवो इज़ वन ऑफ द core product of QSR International Australia. The agenda of this online course is using NVivo for literature review, कि आप अपने लिटरेचर रिव्यू को किस तरह इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं NVivo के थ्रू एक इजी और सिस्टमेटिक वे के अंदर। आप बहुत सारे रेफरेंस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते होंगे, और जिसमें एंड नोट एक बहुत पॉपुलर टूल है, लेकिन बहुत सारे लोग ज़ोटेरो भी यूज़ करते हैं और रेफरेंस वर्क्स और मेंडले भी यूज़ करते हैं। तो ये पॉपुलर रेफरेंस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं। रिसर्चर्स नॉर्मली अपने जो PDFs होते हैं, जब वो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो वो रेफरेंस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर जो PDF हैं उनको अटैच कर देते हैं। तो आप एनवीवो के अंदर रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपकी PDFs अटैच होती हैं उनको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं एनवीवो के अंदर, और ये एक बड़े स्मार्ट वे के अंदर ये प्रोसेस होता है। ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एंड नोट सॉफ्टवेयर है, और एंड नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दुनिया में सॉफ्टवेयर है जो कि रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो एंड नोट के ज़रिए से आप कैसे इसमें जो PDF हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा। प्रोसेस ज़ोटेरो, रेफरेंस वर्क और मेंडले में भी वही है, लेकिन हम एंड नोट के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मैं आपको डायरेक्टली भी जो PDFs होती हैं सिस्टम के अंदर वो कैसे इसमें इंपोर्ट होती हैं, तो दोनों तरीक़ों से आपको ये बता दिया जाएगा। एनवीवो के अंदर वर्ड फ्रीक्वेंसी क्यूरी का फंक्शन एक बहुत स्मार्ट फंक्शन है। अगर आपके पास मल्टीपल आर्टिकल्स हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आपके आर्टिकल्स किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो वर्ड फ्रीक्वेंसी क्यूरी के अंदर एक विजुअलाइजेशन प्रोड्यूस होती है जिसको आप वर्ड क्लाउड कहते हैं। वर्ड फ्रीक्वेंसी मीन कि आपके जो सोर्सेज हैं, आपका जो लिटरेचर है, उसमें कौन से वर्ड्स जो हैं वो मोस्ट रीड हो रहे हैं। तो ये आपको एक ट्रेंड बता देता है, एक पैटर्न बता देता है कि आपके जो लिटरेचर है उसमें पैटर्न क्या है। जो सबसे बड़ा वर्ड होगा वो ऑफ कोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये 100 मोस्ट रिपीटिंग वर्ड्स की एक फ्रीक्वेंसी का क्लाउड है जो आपके सामने है। ये आपकी चॉइस है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 50 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स का बना सकते हैं, आप 1000 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स का बना सकते हैं। लेकिन पर्पज़ ये है इस वर्ड क्लाउड का कि ये आपको आपके लिटरेचर में पैटर्न्स के बारे में विजुअलाइज करके बताता है। वर्ड ट्री जो कि एनवीवो के अंदर टेक्स्ट सर्च क्यूरी है, वो एक स्पेसिफिक वर्ड की मल्टीपल डायमेंशंस या स्पेसिफिक फ्रेज की मल्टीपल डायमेंशंस के बारे में आपको बताता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा पिछली PPT में कि रिसर्च वाज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटिंग वर्ड। तो हम ये देख सकते हैं कि रिसर्च के बारे में कितने कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और कौन कौन बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट और इंटरेक्टिव वे के अंदर आपको एक स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज की मल्टीपल डायमेंशंस के बारे में ये वर्ड ट्री बताता है। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके मुख्तलिफ ऑथर्स किसी एक टॉपिक के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो आप एक फ्रेमवर्क मैट्रिक्स एनवीओ के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक थीम के बारे में ऑथर A, ऑथर B और ऑथर C बताएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक्सपीरियंस वॉलंटियर्स की बात कर रहे हैं या मीनिंग ऑफ वॉलंटियर की बात कर रहे हैं, तो ये थीम्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आपने ये देखना है कि मीनिंग ऑफ वॉलंटियर या एक्सपीरियंस ऑफ वॉलंटियर के बारे में कौन कौन से ऑथर A, ऑथर B और ऑथर C बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं। तो इसमें आपने जो कोडिंग की होगी वो एक फ्रेमवर्क की फॉर्म के अंदर आपके पास एनवीओ में प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा ये एक और बहुत अच्छा एनवीओ के अंदर इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन है जिसको यूज़ कर सकते हैं आप, और इसको आप हिरार्की चार्ट कहते हैं। हिरार्की चार्ट बेसिकली आपने एनवीओ के अंदर
जो लिटरेचर रिव्यू किया होता है और लिटरेचर रिव्यू की कोडिंग की होती है बेसिकली, यानी कि कैटेगराइजेशन की होती है, कोडिंग मीन कैटेगराइजेशन की होती है, उसको एक विजुअलाइज करके बता देता है। फॉर एग्जांपल आपने क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में कोडिंग की, ठीक है, या सपोज आपने दो कॉन्सेप्ट रिसर्च और सैम्पलिंग के बारे में लिटरेचर पढ़ा और उसको साइट किया और उसको कोड किया। अब रिसर्च के अंदर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में भी लिटरेचर लिखा और क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के कंपैरिजन के बारे में भी आपने लिटरेचर कॉपी किया या कोड किया। इसी तरह आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में भी किया। सिमिलरली अगर आप ये राइट साइड पे देखें, जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है, इसमें सैम्पलिंग के ओवरऑल कॉन्सेप्ट है और इसके जो सब कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके बारे में कोडिंग हुई भी है। तो बेसिकली ये भी एक जो बॉक्स का साइज है वो उसके कोडिंग के वॉल्यूम को बता रहा होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में लिटरेचर में ज़्यादा बात हुई है। यानी कि अगर आपने 20 आर्टिकल से क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में कुछ कोड किया है तो आप ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में इन 20 आर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा लिटरेचर पाया गया। और दूसरे नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में ज़्यादा बात की गई। तो जो बॉक्स का साइज है वो बेसिकली आपकी वॉल्यूम ऑफ कोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सप्लोर डायग्राम्स एक और बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में मल्टीपल आर्टिकल से कोडिंग की है तो वो आपको उन स्पेसिफिक आर्टिकल के नाम को विजुअलाइज करके बता सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें रिसर्च के बारे में मैंने कुछ कोडिंग की और फिर ये चेक किया कि किन किन आर्टिकल्स में रिसर्च के बारे में बात हो रही है, यानी कि किन किन आर्टिकल से मैंने रिसर्च के बारे में कोडिंग की, यानी कि लिटरेचर एक्सट्रैक्ट किया। अगर आपके पास 20 आर्टिकल्स हैं या 25 आर्टिकल्स हैं तो आपने ये देखना है कि उन 20 या 25 आर्टिकल्स में से कितनों ने रिसर्च के बारे में बात की, और तो ये आपको बता देगा कि आपके 25 आर्टिकल्स में से ये जो 8, 9 या 10 आर्टिकल्स थे उन 10 आर्टिकल्स ने विद ऑथर नेम, यानी कि आपकी जो फाइल का नेम होगा पीडीएफ का, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको विजुअलाइज करके बता देगा। ऑन द अदर वे एक एक्सप्लोर डायग्राम का एक और शक्ल भी है, वो इसका रिवर्स है। वो ये कि आप एक स्पेसिफिक पीडीएफ के बारे में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उसमें से कौन कौन से थीम्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। मिसाल के तौर पे एक स्पेसिफिक पीडीएफ है और ये आपको बता दिया है कि ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स या थीम्स जो हैं वो इसमें से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो पिछली वाली जो पीडीएफ थी, पिछली वाली जो ये विजुअलाइजेशन है, इसमें एक थीम की डायमेंशंस बताई जा रही हैं कि एक थीम कितने सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और इस विजुअलाइजेशन में या एक्सप्लोर डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि एक स्पेसिफिक सोर्स या पीडीएफ से कितने थीम्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एजेंडा है जो मैं आगे जाके आपको इस शॉर्ट कोर्स यूजिंग एनवीवो फॉर लिटरेचर रिव्यू में बताऊंगा कि किस तरीके से आप पीडीएफ को एनवीवो में इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर पीसी एंड एंड नोट। इसके अलावा एनवीवो के अंदर जो क्यूरीज ऑप्शन है, जिसमें वर्ड फ्रीक्वेंसी क्यूरी है, टेक्स्ट सर्च क्यूरी है और मैट्रिक्स कोडिंग क्यूरी है, फ्रेमवर्क मैट्रिक्स है, ये इसके बारे में बताया जाएगा। नोड्स और कोड्स, नोड एंड कोडिंग क्या होती है, यानी कि नोड्स की एक टर्मिनोलॉजी है जो एनवीवो 11 के अंदर यूज़ की गई है, और कोडिंग क्या होती है ये आपको बताया जाएगा। फ्रेमवर्क मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं अपने, अगर आपने ये देखना है कि एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में ऑथर्स क्या बात करें, उनके नाम के साथ आपको बताया जाएगा। विजुअलाइजेशन ट्रेंड्स, जो आपके सामने हिरार्की चार्ट्स और एक्सप्लोर डायग्राम्स हैं, वो आपके सामने मैंने अभी जो प्रेजेंट की उनको हम बनाना सीखेंगे कि वो किस तरीके से डेवलप होती हैं। सो प्लीज़ आप हमारे साथ रहें और अब हम इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के थ्रू स्टार्ट करते हैं। एक सैम्पल प्रोजेक्ट, मैं एक नया प्रोजेक्ट एनवीवो में क्रिएट करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये सारे फंक्शंस हम एनवीवो के अंदर फॉर लिटरेचर व्यू कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।